तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत ही जीआई क्वेश्चन जो कि साइंस का है। 2026 के लिए मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही जीआई क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकल के साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे ये लेजर लाइट है, जैसे यहाँ देख लीजिए। यहाँ इसमें यहाँ से आपतित किरण है और इधर से जो टकरा के चले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इससे भी एक क्वेश्चन है तो उसको भी देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? उनके नाम लिखिए। तो ऐसे तो सोडियम और पोटेशियम काटा जा सकता है, लेकिन इसमें और भी है। देखते हैं। 5 धातुएं मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम Na, पोटेशियम के, उसके बाद है लिथियम, रुबिडियम, आदि, सीजियम। ये पांचों धातु क्या है? नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार दो ही ऐसा धातु है उसमें दिया हुआ है, दो ही, पोटेशियम और सोडियम, तो चाकू से काटा जा सकता है। और जबकि पारा एक ऐसा धातु है, ठीक है, जिसे यानी कि जो तरल होते हैं, क्या होते हैं? तरल। तरल कहने का मतलब यह है जो वो पानी टाइप का होते हैं। जैसे पारा, जैसे बुखार नापते हैं ना, उसमें पारा धातु भी रहते हैं, इसलिए उसे पारा चढ़ गया है, मतलब पारा और बढ़ गया है, मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो उसमें पारा धातु ही रहते हैं थर्मामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने अपर रूप है? उनके नाम लिखे। कार्बन के 3 अपर रूप है। कार्बन के कितने अपर रूप का कहने का मतलब है उसका रूप कितना है। जैसे जल को पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, उसी तरह कार्बन के कितने रूप है? 3 रूप है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फ्लोरीन। हीरा सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जबकि ग्रेफाइट आधा तो होते हुए भी है, आधा तो, लेकिन इसमें बिजली प्रवाहित होती है। इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो ग्रेफाइट से विद्युत क्या होती है? प्रवाहित होती है, बिजली जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके कितने नियम है? उदाहरण देकर समझाएं। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसका मतलब है प्रकाश का परावर्तन, जैसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। जैसे ये लाइट है, यहाँ से छोड़ रहे हैं, लेजर लाइट है ये यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से टकरा के क्या इधर लौट जाते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। ऐसे छोड़ेंगे, यहाँ यहाँ कोई आईना है, देखिए आईना लेकर आते हैं हम थोड़ा सा। मान के चलिए ये क्या है? समतल दर्पण है। यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ टकरा के ऐसे सीधे चल जाते हैं, ऐसे सीधे। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसी के कारण हम लोग सभी चीज देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके कितने नियम है? उदाहरण देकर समझाएं। जब प्रकाश किसी सतह में, कोई भी चीज हो सकता है, कोई दीवार हो सकता है, कोई आईना हो सकता है, कुछ भी चीज से, कोई भी चीज से टकरा कर
वापस लौट जाती है। वापस लौटने का मतलब ये है, जैसे ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा। तो इस घटना को का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? तो यहां तक का आंसर मिल गया आप लोग को। इसके कितने नियम हैं? इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। दूसरा पॉइंट है परावर्तित किरण, मतलब जाने वाली किरण। तथा अभिलंब एक ही समतल, एक ही बिंदु पर होती है। इसके बाद है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होती है। यही कहने का मतलब है। अगला पॉइंट है, मतलब अगला नियम है, 2 नियम है इसके। आपतन कोण, ये वाला कोण, और परावर्तन कोण, ये आर वाला कोण, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उदाहरण देके समझ सकते हैं कि इसका कहाँ कहाँ यूज है। आईना देखने में, यानी कि आईना में जो चेहरा दिखता है वो किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। और दूसरा हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग यदि देख पा रहे हैं, किसी भी चीज को यदि देख पा रहे हैं हम लोग, तो वो किसके कारण देख पा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। यदि आप लोग को मुंह देखना है रात में, तो लाइट किस में छोड़िएगा? मुंह में कि आईना में? तो आपको किस में छोड़ना होगा? मुंह में छोड़ना होगा। आईना में छोड़िएगा तो फिर नहीं देख पाइएगा। यानी कि मुंह का जो डिजाइन है वो, उसका रोशनी आईना में पड़ता है तब उसका फोटो बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ देखिए, कोण आई बराबर कोण आर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। यह समतल दर्पण लिए थे, घरों में जो यूज होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।